मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्लास टांस में बेटा हमने विविध प्रश्नमाला के 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपना। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है। कोई पद 299 मतलब किसका मान पूछा है आपसे? n का मान ही पूछा है, पदों की संख्या पूछी है। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये ध्यान रखना है इसमें। अब आपके पास समांतर श्रेणी दी है, आपको क्या दी है समांतर श्रेणी? 5, 11, 17, 23 इस प्रकार से। और कोई पद, तो मतलब ये लास्ट में जो 299 है वो यहां पर है। तो लास्ट में n का मान है, n का मान कितना है? 299। a का मान कितना है बेटा? 5। और d जिसको क्या बोलते हो आप? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर का मान क्या है आपका? 11 - 5 बराबर है 6। अब आपको पूछा इसने पदों की संख्या के कोई पद 299, वो कौन सा पद है जिसका मान 299 मतलब अंतिम पद है का मान एक तरह से पूछ लिया इसने। अंतिम पद, पदों की संख्या पूछ ली, अंतिम पद का मान आपको दे दिया। अब आप जानते हो बेटा कि an बराबर क्या होता है? मैंने लिखाया था a + n - 1 * d। an का मान कितना है? 299 बराबर a का मान कितना आया था आपका? 5 + n - 1 * d का मान कितना है? 6। इसको सोल्व करो। 5 इस तरफ लिया है, 299 - 5 बराबर n - 1 * 6। कितने बचे? 294। अब ये 6 गुणा में दूसरी साइड में आएगा तो भाग में, और इस तरफ क्या बचा अपना? n - 1। अब 6 का भाग दो, 29 में कितनी बार गया? 5 बार, नहीं सॉरी 4 बार। 6 चौके 24 बच गए 5, 54 9 छके 54 बराबर n - 1 -1 को इस तरफ ले आए, इस तरफ n बचा, और ये हो गया 49 + 1। कितना आ गया इसका मान है? n का मान कितना आ गया? 50। तो पदों की संख्या कितनी है? 50। अब ये ध्यान रखो आप, कोई पद 299 मतलब 50वां पद है ना, वो 299 है आपका। कितना है? 50वें पद का मान कितना है? 299। तो ये ध्यान रखना है, इनका मान है इस प्रकार से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया आपको? समांतर श्रेणी 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 1, 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है? यहाँ पर प्रथम ऋणात्मक मान पूछा है। अब बेटा समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम ऋणात्मक पद का मतलब जैसे आपको मैंने देखो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये संख्या आपको ध्यान होनी चाहिए। प्राकृत संख्या एक जैसे इस तरह मैंने ली प्लस का 2, प्लस का 1, 0, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, तो इस तरह तो बढ़ेगी। तो पूर्णांक संख्या मतलब प्लस 0 से इस साइड में प्लस की पूर्णांक संख्या बढ़ेगी, और इधर अगर 0 से इस साइड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस की संख्या आ जाएगी। अब यहां पर इसने कह दिया कि प्रथम ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक का मतलब पहला मान माइनस का, पहला मान माइनस का तो 0 के बाद में स्टार्ट होता है। तो ये जो 0 है ना, ये किसका मान हो गया आपके लिए? an का मान। ये किसका मान हो गया? an का मान।
क्यों कि 0 के बाद में माइनस का पहला मान आएगा, आगे और भी आएंगे लेकिन पहला मान तो माइनस का आएगा 0 के बाद में आएगा। अगर धन पूछता तो प्लस का 1 होता, इधर 0 के इधर प्लस का 1 प्रथम धन और प्रथम ऋणात्मक है माइनस का 1। अब आपके पास मान जैसे दी है तो आपको an का मान ध्यान में हो गया क्या है 0, a का मान क्या है बेटा आपके क्वेश्चन में 20 और d का मान याद करोगे, d मतलब सार्वंतर और d का मान याद करते हो हमेशा इसको लिखोगे 19 सही 1/4 माइनस 20, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे, द्वितीय में से द्वितीय, चतुर्थ में से तृतीय पद, इस प्रकार से जब याद करते हो d का मान। अब इसको सही बटे में लिखो पहले 19 49 76 के 77/4 माइनस 20, इसको सोल्व किया एलसीएम का मान कितना आया 4 77 माइनस 80 बराबर कितना माइनस का 3/4, तो d का मान क्या आ गया आपका माइनस का 3/4। अब आपको इसमें पूछा है कौन सा पद है, मतलब n का मान पूछा है, वापिस मान तो किसका पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में भी n का, इसमें भी n का मान। अब an जानते हो आप क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n का मान 0 बराबर a का मान कितना 20 प्लस n का मान याद करना है माइनस d का मान कितना निकाला है माइनस का 3/4, इसको सोल्व कर लो बेटा, ये 20 इस साइड में आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 20 बराबर माइनस का 3/4 में n गुणा गया माइनस का 3n/4 और एक माइनस माइनस प्लस का 3/4, इसको इस तरफ लेके आओ माइनस का 20 माइनस का 3/4 बराबर माइनस का 3n/4, एलसीएम लिया 4 माइनस का 80 माइनस का 3 बराबर है माइनस का 3n/4, 4 से 4 कैंसिल बटे में, तो क्या बच गया अपने पास बेटा माइनस के 83 बराबर है माइनस का 3n, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 83/3 बराबर है n, 83 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार, बच गए 2 और 3 23 7 3 21 बच गए 2 20 6 18 फिर 2 6 बराबर 90, ये इस प्रकार से चलेगा 27.666, मतलब ये इसको कौन सा पद मान सकते हो, इसको लगभग में लिखोगे 28वां लगभग बराबर है, ये बुक में जो आंसर दिया है वो n बराबर 28 दिया, मतलब ये 27.6 आएगा अपने पास, यहाँ तक सही है अपना, इसको गलत नहीं कह सकते, ये भी सही है आपका, और ये इसको अगर 28 लिख दिया 28 लगभग 28 के नजदीक पहुंच रहा है, ठीक है, तो n का मान कितना आया, पहले वाला क्वेश्चन था उसी के अनुरूप है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना ये मान दिया इसका मतलब क्या है, इसने प्रथम ऋणात्मक मान पूछा है, तो 28वां जो मान आएगा ना इस समांतर श्रेणी के अंदर वो माइनस का मान है आएगा, पहला ऋणात्मक मान, और उसके बाद में आगे और भी माइनस के आएंगे, लेकिन पहला मान है 28, इस तरफ से जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 28 पद आ जाएंगे, 28वां जो पद आएगा उसका मान माइनस में मिलेगा, चेक करके देख लेना, अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं है तो 28 पद को क्या लिखते हो आप बेटा, 28 पद को लिखते हो 28वां पद बराबर a प्लस 27d, a प्लस 27, a का मान 20 है प्लस 27 गुना d का मान माइनस का 3/4 आपने निकाला है माइनस का 3/4 d का मान, अब मान रखो इसका सॉल्व किया 20 माइनस से 81 माइनस का 81/4, इसको सोल्व कर लो कितना आएगा 4 एलसीएम आया 80 माइनस से 81 बराबर माइनस का 1/4, 28 मान का मान 28वां जो पद है उसका मान कितना है माइनस का 1/4, मतलब पहला मान है जो 1/4 है आएगा वो 28 नंबर पद पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
13 नंबर क्वेश्चन, चार संख्याएं समांतर श्रेणी है, उसका योग 20 तथा वर्गों का योग 120 है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपका, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग 20 तथा वर्गों का योग 120 है। वर्गों का योग 120 हो। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चार संख्या, कितनी संख्या है? n बराबर 4 संख्या, मतलब 4 संख्या की एक समांतर श्रेणी आएगी आपकी। n बराबर कितना है? 4। और उनका योग है, तो आप यहां पर देखो, इसको ज्ञात करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माना चार संख्याएं समांतर श्रेणी में निम्न कौन सी? एक तो मान ली a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस का d और a प्लस 3d। अब एक आप कह सकते हो सर a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d, a प्लस 3d क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना, 4 पद, अगर 4 पद हो तो आपको समांतर श्रेणी ये माननी, ठीक है। अगर 2 पद हो तो आपको समांतर श्रेणी a माइनस d, a प्लस d माननी है। अगर 5 पद हो तब आपको इसमें क्या करना है? आपको 5 पद के लिए सम और विषम इसका ध्यान रखना है। सम और विषम के लिए इसमें 5 पद वाले में a, पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा इधर a माइनस d, 3 पद हो गए, इधर a प्लस 2d और इधर a माइनस 2d, ये 5 पद आ गए उसमें। तो उसमें इस प्रकार से मानेंगे। सम और विषम के लिए ये ध्यान रखना है, आपकी बुक में दिया गया लास्ट में, अगर कोई किसी समांतर श्रेणी में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी आपको माननी है। तो अपने पास 4 संख्या दी समांतर श्रेणी में, तो आपने चारों संख्याएं मान ली, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या का मान निकालना है आपको। आप कह रहे हैं उनका योग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उनका योग, योग है, योग का मान कितना दिया, मतलब इनका योग कितना है? 20। तो a माइनस 3d, योग का मतलब बीच में प्लस का, a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर है 20। कितना होगा? 3d 3d d d कितना हो गया? 4a बराबर है 20। a बराबर कितना आ गया बेटा? 20/4 का मतलब है 5। a को क्या बोलते हो? प्रथम पद, पहले पद का मान आ गया 5। अब पहले पद का मान 5 आ गया, अब आपको d का मान और चाहिए, उसके बाद में आप संख्या निकाल सकते हो 4। d का मान देखो किस प्रकार से ज्ञात करोगे। d का मान ज्ञात करने के लिए क्या है? आगे क्वेश्चन दिया है उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का मतलब हो गया a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस योग का मतलब a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर 120। अब यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर वाले सरल समीकरण का क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, आगे हो रहा है प्लस a स्क्वायर प्लस का 6ad प्लस का 9d स्क्वायर बराबर 120। अब 6ad प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है।
तो अपने पास देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर बेटा 4 ए स्क्वायर प्लस डी, और देखो 9 10 11 11 9 20, 20 से डी स्क्वायर बराबर है 120। 4 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस का 5 डी स्क्वायर बराबर है 30। पूरे समीकरण में 4 का भाग दे दिया। यहां पर ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दो, इसको एक नोट करो 1 से ए स्क्वायर का मान रखा 5 का स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर है 30। 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 प्लस 5 है डी स्क्वायर बराबर है 30। 5 डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 30 माइनस है 5, 30 माइनस है 5, और डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा 30 माइनस 5 है 30 माइनस 25, सॉरी 30 माइनस है 25, 5 बचा 5 बटे 5, और डी स्क्वायर बराबर 1, और डी बराबर क्या आ गया प्लस माइनस है 1। ये ध्यान रखना, डी बराबर क्या आ गया प्लस माइनस है। अब आपको देखो इसमें क्या करना है, डी के दो मान आ गए। डी के दो मान है कौन कौन से, एक तो डी बराबर माइनस का एक है, डी बराबर है प्लस का एक है। अब जो समांतर श्रेणी दी है ना आपको, तो प्रथम बार पहले प्रथम में डी बराबर माइनस एक रखा, तो पहला पद क्या है ए माइनस 3डी, यही तो है। ए का मान कितना निकाला था आपने 5 माइनस 3 गुना डी का मान माइनस का 1, माइनस के 1 को 3 से गुणा किया, ये प्लस का 1 हो गया, मतलब 3 को 1 से माइनस माइनस का 1, तो ये हो गया 5 माइनस है प्लस है 3 बराबर 8, कितना आ गया 8। दूसरा इसमें क्या है a माइनस डी, ए का मान 5 माइनस डी का मान भी माइनस का 1, तो 5 माइनस माइनस है प्लस 1 बराबर है 6। तीसरा क्या आ गया a प्लस डी, तो उसमें आ गया 5 प्लस है माइनस का 1, 5 माइनस 1 बराबर है 4। चौथा पद क्या आ गया a प्लस 3d, उसमें आ गया 5 प्लस 3 माइनस का 1, 5 माइनस 3 बराबर है 2। तो आपकी पहली समांतर श्रेणी क्या है, देखो इधर 8 है, उसके बाद में 6 आया है, 4 आया है, 2 आया है, एक समांतर श्रेणी तो आपकी ये बन गई। 4 पदों की 4 ही पद देख लो, 1 2 3 4, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है ना, चारों संख्या समांतर। दूसरा जब बेटा आप d बराबर है प्लस का 1 रखोगे, d बराबर प्लस का 1, इनमें रखना आपको वापस d के स्थान पर प्लस का 1 रखो, तो 5 माइनस 3 क्या जाएगा 2 आएगा, मतलब ये विपरीत आ जाएगा। तो दूसरी बन गई 2 4 6 8, ये दूसरी समांतर श्रेणी बनती है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्वेश्चन है ध्यान से देखना है इसको। तो ये आपको 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में आ गई। अगर उनके वर्गों का योग और उनका योग दिया गया तो आपको चारों पद इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दिया आपको, यदि एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल है, यदि एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग
3n² 2 प्लस 5n/2 3n² 2 प्लस 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। हो तो उसका 25वां पद ज्ञात है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जब किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल दिया गया हो, n पदों का योगफल दिया गया हो और कोई पद पूछता है आपसे, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा, an बराबर sn माइनस a 1। ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। कब है? जब पदों का योग दिया गया हो, जब पदों का योग दिया गया। n का मतलब होता है 25। तो देखो 25वां पद ही पूछा है, a 25 का मान चाहिए, ये का वही तो चाहिए। तो s 25 माइनस जहां पर n उसके स्थान पर 1 रखना है। तो अपने पास समीकरण क्या है बेटा? sn क्या दिया है? sn दिया आपको 3n² 2 प्लस 5n/2। और अब आपको कह देते हैं sn-1। तो देखो इसको याद करने के लिए क्या करोगे? a25 बराबर है s25 माइनस s25 माइनस ये कितना आ गया? a25 बराबर s25 माइनस है s24। अब आप जानते हो sn बराबर है 3n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू b। यह आपका फॉर्मूला है ऐसे n पर। तो जहां पर n है उसके स्थान पर कितने रखोगे? 25। उसके स्थान पर कितना रखना आपको? a का मान भी ज्ञात कर लो, सही रहेगा इसमें। a का मान आपका कितना आ जाएगा? s1 या e। तो n बराबर क्या रखोगे? 1 रखो इसमें, ये ध्यान रखना है। मतलब a चाहिए ना अपने को, a चाहिए, b भी चाहिए, b भी निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है a का मान क्या है? a का मतलब इस जो समीकरण दिया गया है ना आपको, ये समीकरण, इसमें n बराबर 1 रख दो। तो 3 गुना 1² 2 प्लस 5 गुना 1/2। इसको सोल्व किया 3/2 प्लस 5/2 कितना आया मान? 3 प्लस 5 बराबर है 8/4। a का मान कितना आ गया? 4। अब d का चाहिए, d निकालते हैं हमेशा a2 माइनस a1 से। तो n बराबर एक बार किया रखोगे, 2 रखोगे तो s2 नहीं आएगा, ये क्या आएगा? n बराबर 2 रखते s2 का मान आएगा कितना? s2 का मान आ गया कितना? आ गया 3 गुना 2 का स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 5 गुना 2 का 5 गुना 2 के बट्टे
तो इसका मान कितना आ गया, 4 का 2 का स्क्वायर 4 4 12, 12/2 प्लस 10/2, तो कितना हो गया, इसका मान है 11। इसका मान कितना आ गया 11। और d क्या आ जाएगा, s2 माइनस s1, तो कितना आ गया 11 माइनस 4 बराबर 7। ये d का मान आ गया। अब आपको क्या रखना है, अब आपके पहले s25 a का मान है, a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 7। a और d अपने पास है, n का मान आपके पास है। अगर यहाँ पर 25 है तो 25 रखोगे, 24 है तो 24 रखोगे। तो सॉल्व कर लो इसको, या फिर आप ही देखो इसको और भी सही तरीके से ज्ञात करोगे, जल्दी ज्ञात करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर n 24 है तो a 25 बराबर पहले में जो मान दिया गया ना आपको समीकरण उसमें रख दो, 3 गुणा 25 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 25 बटे माइनस, अब माइनस पहले तो यहाँ पर पूरे समीकरण में n है, जहां जहां n है उसके स्थान पर 25 रखो, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है माइनस। अब 24 जहां पर n है 24 रखो, तो पहले 3 गुणा 24 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 24 बटे 2, ये कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625, 625 3 गुणा 625 बटे 2 प्लस 125 बटे 2 माइनस 3 गुणा इसका कितना होता 576, 24 का 576 बटे 2 माइनस से यहाँ पर माइनस आएगा 120 बटे 20 की शून्य 10 12। इसको सॉल्व किया आपने, एलसीएम देखो पूरे का कितना आ रहा है, तो आप देखो हम जोड़ सा बताया 15 675 नहीं सॉरी 1875 प्लस 125 माइनस है 8 21 से 22 15 है 17 17 28 माइनस 120। इन सॉल्व कराना ना कितना हो गया, कितना हो गया 1900 2000 माइनस ये कितने हो गए 1848 बट्टे 2 कितना बच गया बेटा 100 2 से बच रहे 152 बट्टे 2 7 दूनी 14 बच गया 1 6। तो n के 25 का मान कितना आ गया, ये 25 का मान है 6। ध्यान रखना है जो आपको देख पहले तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, उसके बाद में आपको Sn, अब यहाँ पर जो आपको योग में दिया गया है उसमें जहाँ पर n है उसके स्थान पर एक बार 25 रखो पूरे समीकरण में, माइनस इसी समीकरण में 24 रख के आपको सॉल्व करना। अगर आप इस प्रकार से नहीं याद करोगे तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, उसमें a और d का मान याद करो। अगर n बराबर पहले 25 रख लो, उसके बाद n बराबर 24 माइनस लगा के याद करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक की संख्या अंकित है। एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान दर्शाइए कि x का
एक ऐसा मान जो x से पहले आने वाले मकानों की संख्याओं का योग x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है तो x का मान है क्या है। अब देखो इसको समझो पहले। ये कह रहा है एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत, मतलब ये कोई एक पंक्ति है। अब यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 और लास्ट में यहां पर 49 है, ठीक है। बीच में लगातार संख्या है 1 से लेकर 49 तक लिखी गई है। अब कह रहा है ये मकान है 1 2 3 नंबर मकान, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 49, ये 49 नंबर। क्या इस पंक्ति में कहीं बीच में या कहीं पर भी कोई x है? x है तो x पहली जगह मकान आ रहे बाकी संख्याओं का योग और x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योग, दोनों का मकानों का योग क्या है? बराबर है, दोनों का योग है बराबर है। तो आप यहाँ पर इसको हल याद करने के लिए क्या लिखोगे? x के पहले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है x के बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योग, मतलब दोनों को बराबर। योग का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? एस एम बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों के लिए एक b का मान भी है, क्यों? इस संख्या देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो a भी 1 है, d का मान भी 1 है, इधर भी 1 और d का मान है 1। सारा अंतर प्रथम पद पता चल गया आपको क्या? अब यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना बीच में x आ गया तो एक तरफ तो है इधर तो x माइनस 1 और इधर है x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये n के मान हो गया, ये n का मान है, ये भी n का मान है और एक n का मान ये एक n का मान है ये। तो पहले आप निकालोगे s x माइनस 1 जहां पर है आपके इस तरफ, क्योंकि n3 पर x माइनस 1 है तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या लगे? फॉर्मूले में x माइनस 1 बटे 2 कोष्टक 2 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 बराबर। इस तरफ आपको क्या चलाना है? इस तरफ लगाना है बेटा s 49 माइनस s x ऐसे x। तो यहाँ पर इसको आगे याद करोगे तो ये तो आपका क्या आ गया? यहाँ से ये देखो s x माइनस 1 बराबर, पहले यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ मैं, s x माइनस 1 बराबर s 49 माइनस s x। ये आपको एक समीकरण बनाना है बराबर के रूप में। s x माइनस 1 का मान आपने रख लिया बराबर। अब यहाँ पर है x माइनस 1 बट्टे 2 प्लस x माइनस 2 बराबर, यहाँ पर है 49 बट्टे 2 गुणा 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 है माइनस एस एक्स, तो x बट्टे 2
2 गुणा 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1। इसको सोल्व करना था। देखो बट्टे में 2 बट्टे में 2 बट्टे में 2 सबका कैंसिल हो रहा है। इधर बचा x माइनस 1 और ये आ गया अपने पास है 2 प्लस x माइनस 2 बराबर इधर देखो 49 2 यहाँ पर 2 को गुणा किया 1 से 2 प्लस 49 में से 1 48 48 को गुणा किया तो यहाँ पर प्लस का 48 माइनस x सही या 2 माइनस का x से नहीं सॉरी प्लस का x से माइनस का 1। तो इसको सोल्व कर पाओ। ये आ गया x माइनस 1 ये आ गया केवल x क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर इधर है 49 गुणा 50 माइनस यहाँ पर देखो क्या हुआ ये हो गया x 2 में से 1 माइनस का आएगा माइनस प्लस का 1 बच गया तो ये हो गया x से 1 प्लस से x की एक तरफ कर लो बेटा तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस का x बराबर ये कितने हो गए गुणा करने से 45 को 520 4 24 2 45 20 4 24 2450 माइनस x माइनस का x स्क्वायर माइनस x अब ये x स्क्वायर इधर माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर है 2450। आगे क्या करना आपको कितने x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर बराबर है 2450 x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2450 बट्टे 2 x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1225 x बराबर अंडर रूट 1225 x बराबर कितना आ गया 35। तो इसका मतलब क्या है 1 से लेकर 35 तक की मकानों की संख्याओं का योग और 35 के बाद में 36 37 38 49 तक की संख्याओं का योग आवे तो मतलब है 1 से लेकर 35 तक जोड़ दो और 36 से लेकर 49 तक की संख्या जोड़ दो दोनों का योग क्या आएगा बराबर आएगा क्या आएगा बराबर। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ ही अपनी ये 5 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मंडे को आपकी क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक।